हेलो गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस अकेडमी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टसल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया चाइना के ऊपर जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर गाइस मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, बट जो अब हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का जो बेसिकली पर्पस है वो पर्पस ये है कि किस तरीके से काउंटर अटैक किया जा रहा है। ठीक है, सो गाइस अब इस वीडियो को प्लीज़ सबसे पहले तो आप पूरा देखिएगा, तब आप एक तरह से पूरा स्ट्रैटेजिक पर्पस, वो पूरा का पूरा जो टसल वे है, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो इंडो चाइना रिलेशनशिप की हम बात करें तो गाइज इट स्टार्टेड फ्रॉम द 1950। एक टाइम था 1950 का, जिस टाइम पे हिंदी और मतलब जो चाइनीज़ हैं, ठीक है, मतलब ये कहा जाता था कि दे बोथ आर अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप एंड देयर वाज अ स्लोगन विच सेड एज हिंदी चीनी भाई भाई। एक तरफ तो 1950 में ऐसे स्लोगन चलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और दूसरी तरफ वही 1962 में आप देखिए कि कैसा कंटेंशन हुआ, और उस कंटेंशन से ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट बढ़ता चला गया। खैर, आज हम 1950 की बात करें तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, और आज हम 1962 की भी बात करें तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। हमें वो पहले की बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, परंतु हमारी पास्ट में मिस्टेक्स क्या है उसको ही हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में चीज़ें सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात तो आज चाइना की बात, सबसे पहले मैं चाइना का एस्पेक्ट लेती हूँ, फिर उसके बाद इंडिया का एस्पेक्ट लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बात करके बताऊंगी कि क्या मतलब हमारा आंसर राइटिंग में वे अहेड होना चाहिए, या हम इंटरव्यू में किस तरीके से इसको टैकल करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले चाइना का एस्पेक्ट ये है कि चाइना ने अपने आसपास की जो भी कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो साउथ चाइना सी के पास की कंट्रीज हैं, ठीक है, इसके अलावा चाइना का पॉलिसी रहता है हमेशा से डेब्ट ट्रैप करना, मतलब दूसरी कंट्रीज को हमेशा कर्जे में डालना, और कर्जे में डालने के बाद उन कंट्रीज से एक तरह से उनके पोर्ट्स को यूज करना, ट्रेड को यूज करना, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप के लिए यूज करना, स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए यूज करना, ये हमेशा से चाइना का एस्पेक्ट रहा है। चाहे आप वो श्रीलंका को देख लीजिए, हरमन टोटा पोर्ट देख लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे आप अपना साउथ चाइना सी के पास की कंट्रीज देख लीजिए, हर तरफ चाइना ने इसी तरीके से काम किया। मतलब कहें तो चाइना कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली काफी स्ट्रोंगर है, ठीक है, और उस इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर के होने का रीजन ये है क्योंकि चाइना को ये अच्छे से पता है, और हम भी इस बात को नहीं झुटला सकते हैं कि चाइना बिकम द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना को ये बात अच्छे से पता है कि वर्ल्ड में हर कंट्रीज जो है वो चाइना से सामान लेती हैं, और कहीं ना कहीं हर कंट्री, चाहे वो छोटी से छोटी कंट्री हो या फिर इंडिया जैसी 135 करोड़ जनसंख्या वाली कंट्री हो, हम लोग भी चाइना के ऊपर डिपेंड है। और गैस, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारा तो चाइना के साथ 100 बिलियन का ट्रेड होता है, बट दूसरी तरफ चाइना को ये पता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग हब हूँ और मेरा पूरा बेस सेटअप है, हर कंट्री को मेरी ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो चिप की बात हो, चाहे वो गुड्स की बात हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर है, और आप इस बात को गलत नहीं कह सकते, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ गैस, हम एक एस्पेक्ट और देखते हैं, चाइना का तरीका क्या है। चाइना का तरीका है एक अटैकिंग प्रोसेस करना। अटैकिंग प्रोसेस का मतलब है कि चाइना कभी भी डिफेंड करके नहीं खेलता है, ऐसा नहीं वेट करता है कि सामने वाला कब उस पर अटैक करे तो वो डिफेंड करेगा, क्योंकि वो चाइना की पॉलिसी नहीं है। आप चीजें समझिए, 1950 में भी चाइना ऐसा नहीं था। 1950 से भले ही चाइना का राइज हो गया हो, 1970 में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ हो, परंतु आप ये नहीं बोल सकते कि चाइना ने डिफेंड किया है। चाइना का हमेशा से पॉलिसी अटैकिंग पॉलिसी रहती है। अब आप एक नहीं कितने सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आप उन सर्कमस्टांसेस से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे देख लीजिए, आज ताइवान है, हांगकांग है, तिब्बत है, ठीक है, साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज हैं, ठीक है, आज यूएस से पंगा लिया बैठा है, उसके बाद आपका इंडिया हो गया। इंडिया का कंटेंशन तो सबको ही पता है, ठीक है। तो ये जो चाइना का इतना ड्रैगन मुंह जो खुल रहा है, वो इतना ड्रैगन मुंह खुलने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही है क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत अच्छा है। चाइना का पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उसे पता है इंडस्ट्रियल वे है। अब तरीका क्या है चाइना का, मैंने अभी अभी बताया, अटैकिंग वे है। अटैकिंग कैसे है, युद्ध भी करना है, ट्रेड भी करना है, मतलब वॉर प्लस ट्रेड, द बोथ शुड बी गोन साइमल्टेनियसली।
देखो वो यहाँ इंडिया से ट्रेड भी कर रहा है, ठीक है, और वहां पे उसे लद्दाख पे भी नजर है। और आप सबको ये अच्छे से पता है, डेली न्यूज़पेपर में ये चीजें आती जा रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भारतवासी होगा आज की डेट में जिसे ये चीज कंटेंशन नहीं पता हो कि हमारा इंडिया और चाइना का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। गलवान घाटी का आप देख लीजिए, अभी जबकि हम लोगों के 20 सोल्जर जिनका डेथ हुआ, ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूसरी तरफ कि दोनों की डिप्लोमेसी चलती रही इंडिया और चाइना की, क्योंकि गाइस आज की डेट में जो हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इस वर्ल्ड में हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है। इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो गाइस एक सिंपल सी बात है, आप युद्ध करते हैं किसी से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हाँ, पर अगर आप युद्ध नहीं करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाली कंट्री हमेशा आप पे अटैक करने की कोशिश करेगी। तो आपको भी अपने अस्त्र शस्त्र, अपने वेपन, अपनी आर्मी को उतना स्ट्रॉन्ग रखना है जिससे अगर कल को हमारा वो सिचुएशन बना तो हम लोग भी उसके बराबर लड़ सकते हैं। तो ये तो एक हो गया कि आपका मिलिट्री और डिफेंस पर्पस। बट अगर बात की जाए इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल, तो हमारा जो अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन है गाइस, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आज की डेट में, ठीक है। तो चाइना का ट्रेड वॉर, आगे बढ़ना पीछे हटना, आगे बढ़ना पीछे हटना, ये चलता जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है। सबको पता है कि इंडिया और चाइना बैक हो गए थे, वो बैक हुआ है, ठीक है, पर फिर कब आगे बढ़ेगा, कब फिर बैक होगा? मीटिंग्स चलती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जवान शहीद होते रहेंगे, ये सिस्टम ऐसा कैसा ये बार बार चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? तो इसका एक परमानेंट इस चीज का एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज के सॉल्यूशन के लिए ये भी गाइस इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से एक आम भारतीय होकर, गाइस मैं भी एजुकेटर हूँ, मैंने भी सबसे पहले, मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं सबसे पहले अपनी बात कर रही हूँ। मैंने भी जूम यूज़ किया, ठीक है, आई डिलीटेड ऑल द चाइनीज ऐप व्हेन आई गेट टू नो कि भाई ये कंटेंशन इतना एस्केलेट फॉर्म में आ गया है। वी फाइंड सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स। अब सेम इसी तरीके से आज आपको पता है जो आज के यूथ है उनके ऊपर खुमारी चढ़ी हुई है टिकटॉक की, पबजी की, डेट एवरीवन नोस। अब ये यूथ के ऊपर भी है कि आप कोशिश करिए कि आप किसी भी चाइनीज ऐप को यूज मत करिए। फिलहाल सरकार ने तो ऐसा कर दिया, ठीक है गाइस। अब जब आप मेंस आंसर राइटिंग रखेंगे, ठीक है, जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो प्लीज आपको जो ये ओपिनियन मिल रहे हैं, इन ओपिनियंस को आप लोग अपने वर्ड्स में आंसर राइटिंग में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका मेंस का पेपर सिर्फ ओपिनियन बेस ही है। बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप इन ओपिनियंस को अपने आंसर राइटिंग में डालेंगे तो आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन होगा, ठीक है। सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमें ये समझ में आ गया कि चाइना का पॉलिसी कैसा है। द पॉलिसी इज लाइक ट्रेड वॉर, फॉरवर्ड बैक, मीटिंग चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। सबको पता है नवंबर में G20 का समिट होना है। अब इस समिट में आगे क्या होगा, लेट्स सी ऑन द नवंबर। और अभी एट प्रेजेंट कोरोना वायरस का भी पेंडेमिक चल रहा है। हालांकि कई लोगों ने तो इसे चाइनीज वायरस का भी नाम दिया, पर क्या है, हम देखिए, हम अपने आंसर राइटिंग में ऐसे वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है हम अपने आंसर राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं। यू हैव टू यूज कोरोना वायरस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एक तो आपका चाइना का हमें एस्पेक्ट समझ में आया। अब इंडिया का एस्पेक्ट देखते हैं थोड़ा सा। गाइस, इंडिया का एस्पेक्ट क्या है, इंडिया जो प्ले करती है ना रोल, इंडिया का रोल इस तरीके का है कि पहले अटैक करती ही नहीं है। इंडिया ना तो किसी भी सीमा पे, किसी भी टेरिटरी पे वो कब्जा कर रही है, ना ही इंडिया किसी की सॉवरेंटी को हार्म कर रही है, ना ही इंडिया किसी की प्राइवेसी हार्म कर रही है। इंडिया तब तैयार होती है, तब खड़ी होती है जब इंडिया पे कोई अटैक करता है। तो गाइज आज मतलब ये सजेशन है, ये ओपिनियन है, और ये ओपिनियन आप लोग मेंस में भी लिख सकते हैं कि ओपिनियन ये है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो जो डिजिटल स्ट्राइक किया है,
अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, पर डिजिटल स्ट्राइक से पहले भी एक बात करते हैं। डिजिटल स्ट्राइक तो एक नेशन वाइड स्ट्राइक हो गई, बट इससे पहले भी हमें अपने मिलिट्री और डिफेंस के लिए भी तैयार रहना है। और गाइस, मिलिट्री और डिफेंस की अगर बात की जाए तो कितने सारे ऐसे स्काउट्स हैं, जैसे कुमायूं स्काउट्स है, गढ़वाल स्काउट्स है, ठीक है, और इसके अलावा आपका सिक्किम स्काउट्स है। गाइस, यहाँ इन स्काउट्स इन यूनिट्स में लोकल पीपल होते हैं, और जब जो लोकल्स होते हैं ना यार, उन लोगों का ना कोई तोड़ नहीं है। इंडियन आर्मी तो यार हर तरीके से है प्रिपेयर, बट जो लोकल बिटालियंस होती हैं, जो लोकल स्काउट्स होते हैं ना यार, उन लोगों को पता होता है कि कैसे आपने उन चीज़ों पे फाइट करना है, कैसे आप फाइट करेंगे, क्योंकि वो लोकल्स हैं। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को एक तरफ से ये भी स्ट्रॉन्ग, अपनी डिफेंस बेस की स्ट्रॉन्गनेस की बात की जाए तो कुमायूं स्क्वाड्स हो गया, ठीक है, आपका गढ़वाल स्क्वाड्स हो गया, आपका सिक्किम स्काउट्स हो गया, इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि गाइस, आपको भी पता है कि जो चाइना के साथ इंडिया का शेयरिंग टेरिटरी है, ये चाइना के साथ जो शेयरिंग टेरिटरी है, दिस टेरिटरी इज नॉट ओनली विद द लद्दाख। सिर्फ बात लद्दाख पे खत्म नहीं होती है। चलो आज लद्दाख है, कल को कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, तो चाइना का तो तरीका है, वो बार बार आता जाता रहेगा। कोई एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, और ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि दूसरी बार चाइना अगर ऐसा करता है तो उसको भी डर लगे, चाइना भी ऐसा करने से पहले 10,000 बार सोचे। यार सिंपल सी बात है, इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ की जनसंख्या, और 135 करोड़ की जनसंख्या कहीं से भी कम जनसंख्या नहीं है, आप इस बात को समझिए। इसीलिए जो ये स्टेप लिया गया है डिजिटल स्ट्राइक का, दैट स्टेप इज वेरी अप्रिशिएबल। आज मंडे से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट, जैसे लाइकी है, हेलो है, ठीक है, और आपका ब्यूटी मेकअप वगैरह है, मी कम्युनिटी है, ये जितने भी चाइनीज ऐप है, ऐसे 59 टोटल ऐप हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी ने साफ साफ कह दिया है कि मंडे को ये सारी की सारी ऐप को बैन कर दिया जाएगा। इसीलिए 135 करोड़ जनसंख्या अगर उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल्ड की है तो आप लोग भी उसे रिमूव कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने रिमूव नहीं किया है तो चाइनीज हैकर से आपके मोबाइल फ़ोन का डेटा हैक होने का और प्राइवेसी हैक होने का पूरा एक तरह से एंश्योरिटी हो सकती है, पूरा चांसेस है। पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से सिस्टम, मतलब आईएसपी से ही डिलीटेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर यूज़र के पास मोबाइल में ऐप है, इंस्टॉल्ड है, और यूज़र उसे डीएक्टिवेट नहीं करता है, अनइंस्टॉल नहीं करता है, तो भी यूज़र उन ऐप्स को यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब यूज़र नहीं कर पाएगा यूज़ इंडिया में। तो चाइनीज ऐप जो इंडिया से खरबों रुपया कमा रही हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो आपको पता है ये टिकटॉक ऐप, लाइकी, हेलो, ये जो ऐप वाले इतना कमा रहे हैं, खरबों रुपया चाइना में जा रहा है, ये खरबों रुपया चाइना में जाने से रुकेगा। हम इंडियंस चाइना के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, सबसे बड़े। 100 बिलियन का ट्रेड कम नहीं होता गाइस। और कहते हैं कि आज हम इन चीज़ों को बैन कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की सॉवरेंटी का क्वेश्चन है, परंतु कल हम आत्मनिर्भर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। खादी पहले से कॉन्सेप्ट नहीं आया था, खादी भी कॉन्सेप्ट गांधी जी ने तभी दिया क्योंकि हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन किया। इतिहास से सीखो, प्रेजेंट की गलतियां हम नहीं करेंगे, पास्ट फ्यूचर की गलतियां नहीं करेंगे। हिस्ट्री, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का, गांधी जी ने चरखा सिस्टम शुरू किया, आते साथ 1915 में थोड़ी ना शुरू कर दिया था। आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए, इतिहास साक्षी है इस बात का। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि भाई हम अगर आज इन चीज़ों को बैन करते हैं तो कल को ऑटोमेटिकली हमारी इंडिया अपने आप आत्मनिर्भरता के स्टेप पे पहुंचेगी, अपने आप इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ऐप
बैन हो रही हैं, 59 चाइनीज ऐप बैन हो रही हैं आज मंडे से। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्या कहना है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि इन ऐप को डिलीट करने का पर्पस ये है क्योंकि प्राइवेसी हार्म हो रही है। ऐसा भी गवर्नमेंट के पास सूचना आई है कि जो इंडिया का डेटा है इसको आउटसाइड ऑफ कंट्री में यूज़ किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ गैस सबसे बड़ा रीज़न तो गवर्नमेंट के सामने है देश की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। नथिंग इज ग्रेटर देन द सॉवरेंटी ऑफ ए कंट्री। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबसे पहला वर्ड हमारे प्रियम्बल में यही लिखा है, सॉवरेंटी मीन्स इंडिपेंडेंस, मीन्स इंडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट विद इन इट्स टेरिटरी, means India is completely independent within its boundary, internally or externally. So India wanted to secure its sovereignty, India wanted to secure its unity and integrity, and it should not be threat from the China. Second thing, हमारी प्राइवेसी, और प्राइवेसी की बात करूं तो गाइस आईटी एक्ट इम्प्लीमेंट होता है और आईटी एक्ट 69A, IT Act 69A, that is important act. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत हैकिंग, डेटा प्राइवेसी, इंक्रिप्शन, इन सब के लॉज बने हुए, इन सब के आर्टिकल्स हैं। सो गाइस, दूसरा हमारा रीजन है प्राइवेसी सिक्योर करना। प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, हमारी प्राइवेसी के बाद अब हम बात करें तो हमारा जो डेटा है वो आउटसाइड कंट्री यूज़ कर रही है। जब आउटसाइड कंट्री यूज़ करेगी तो वो किसी भी तरीके से हमें हार्म कर सकते, हो सकता है हमारी इकोनॉमी क्रैश कर दे। कैसे इकोनॉमी क्रैश करेगी, हमारे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर दे, हम सबके पर्सनल अकाउंट डेटा वगैरह को हैक कर दे, हमारे बैंक से पैसा निकल जाए। हैकिंग तो यही होती है। इसी के साथ साथ आउटसाइड कंट्री में डेटा जा रहा है, वो डेटा हमारे पर्सनल थ्रेट कर देगी। हाई प्रोफाइल, हम लोगों के यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बनते हैं, हम लोगों के यहाँ पे डिफेंस सिस्टम भी है, तो इट इज़ डायरेक्टली द थ्रेट ऑन द डिफेंस, इट इज़ डायरेक्टली द थ्रेट ऑन द स्पेस सिस्टम, इट इज़ डायरेक्टली थ्रेट ऑन द मेडिकल सिस्टम। और इसी के साथ साथ गैस तीसरी बात बोली जाए तो हम लोगों का अगर आईटी एक्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 69A इसका भी पूरा पूरा हनन हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो इंडो और चाइना के टसल के बीच में डिजिटल स्ट्राइक कर दिया और भारत सरकार ने बता दिया कि भारत अब झुकेगा नहीं। भारत ने पहल नहीं करी, भारत पहल नहीं करता, भारत अटैक नहीं करता, पर भारत अब अपने आप को अच्छे से ऑफेंस करना जानता है, अपने आप को ऑफेंस प्लस डिफेंस करना जानता है, किस तरीके से उसे ऑफेंसिव वे में खेलना है। इट इज अ ऑफेंसिव डिप्लोमेसी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इंडो चाइना टसल्स के बीच में बात की जाए तो इस टसल की एक कड़ी और भी है कि एक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन जब मिलेगा चाइना को और भारत जब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आज इंडिया के साथ जो यूएस है, रशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड सिस्टम बना है, उन सबका सपोर्ट इंडिया के साथ है। पर इंडिया को भी आज ताइवान है, हांगकांग है, तिब्बत है, साउथ चाइना सी के पास की कंट्रीज है, अपने आसपास के नेबर्स है, इनसे रिलेशन अच्छा बनाना चाहिए। वियतनाम से रिलेशन अच्छा बनाए। वियतनाम इज आस्किंग फॉर द तेजस, फॉर द अग्नि, फॉर द मिसाइल्स। India should give. India should make the good relationship with the Vietnam. That is very important. So guys, ultimately इंडिया को भी चाइना के साथ ऐसे खेलना होगा जिससे चाइना भी ये समझे कि ये इंडिया अब वो 1962 वाला इंडिया नहीं है कि जिस पर भाई हमने पूरी की पूरी रोड बना दी, 1961 1962 वॉर किया और उसके बाद बात खत्म हो गई। भाई वो 1962 है, वो किताब बंद हो गई है। अब चल रहा है 2020 और ऊपर से कोरोना वायरस का पेंडेमिक, इकोनॉमी वैसे ही ब्रेकडाउन हुई है।
तो गैस इस समय पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो चाइनीज़ चीज़ों का पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाए, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे, नहीं तो हम आत्मनिर्भर भी नहीं बनेंगे। मेरी क्लास में अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम क्या टोटली बॉयकॉट पॉसिबल है? मैडम टोटली बॉयकॉट पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो गाइस देखो, आपने जो चीज़ें ली हैं इस समय, ठीक है भाई, आप लोगों की हार्ड अर्न इनकम है, तो आप अपनी हार्ड अर्न इनकम को ख़त्म मत करो। पर प्रेजेंट और फ्यूचर में हम कुछ नहीं ले सकते, ये हम कर सकते हैं। और जब हमें पता है हमें इस कंट्री पे डिपेंड नहीं होना, तो ऑटोमेटिकली हम अपने चीज़ें लॉन्च करेंगे। और कितनी सारी ऐसे ऐप्स लॉन्च हुए हैं, आप देखिए, मिलन सेतु हो गया, ठीक है, वी कैन यूज दैट। और इसके अलावा टिकटॉक वगैरह का भी सब्सिट्यूट इंडिया में निकला है। बट बेस्ट यही है कि इन एप्स वगैरह के चक्कर में या ब्यूटी मेकअप वगैरह के चक्कर में ना पड़ के, इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री विच विल एक्चुअली मेक यू सेल्फ रिलायंट। ओके गाइज, सो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो ऑन टसल ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो इसके ऊपर हमारा मेंस में क्वेश्चन आ सकता है दैट ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 एज अ ग्लोबल पेंडेमिक, द चाइना बिकम द वेरी बिग हेडेक फॉर इंडिया in 2020. How India critically analyze how India challenge and make the offensive diplomacy with China. Critically analyze 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स, आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, वन मोर थिंग, प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसी रही वीडियो। और इसी के साथ साथ अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज़ डू यूज़ द कमेंट। ओके, थैंक यू गाइस।